नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। हम पढ़ रहे हैं ब्रह्मांगली ग्रंथ श्री छह डाला जी। इसकी 6 ढालों में से हमारी चल रही 5वीं ढाल, जिसमें पंडित श्री दौलत राम जी ने 12 भावनाओं का चिंतन किया है। 12 भावना का चिंतन करते उन्होंने लिखा है कि इन चिंतित समसुख जागे जिमि ज्वलन पवन के लागे और वैराग्य पावन माई चिंते अनुपेक्षा भाई। हाँ, ऐसे सुंदर सुंदर शब्दों का इस्तेमाल किया है कि वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए यह 12 भावनाएं माता के समान हैं। जैसे बताया था ना, शेर की माता शेर को उत्पन्न करती है, वैसे वैराग्य की माता वैराग्य को उत्पन्न करती ही है। इसका समीचीन प्रकार से चिंतन करना है, लेकिन समीचीन प्रकार से ना। लिखा था ना कि जिमी ज्वलन पवन के लागे हुई तेजी से क्या है, अग्नि को ठीक से देंगे तो अग्नि को पवन को ठीक से अग्नि पे प्रवाहित करेंगे तो अग्नि बढ़ेगी। तो उसी प्रकार से ये है, इसमें से हमारी चल रही है एकत्व भावना। पढ़ते हैं एकत्व भावना। शुभ अशुभ कर्म फल जेते भोगे जिय एक ही तेते सुत दारा होय न सीरी सब स्वार्थ के हैं भीरी जल पैजो जिय तन मेला पे भिन्न भिन्न नहीं भेला सो प्रगट जुदे धन धामा क्यों वे एक मिली सुत रामा। एकत्व भावना चल रही है हमारी। क्या चल रहा है यहाँ पे कि शुभ और अशुभ कर्मों का मतलब प्रसंग क्या था यहाँ पे, तो शुरू से अपन कनेक्टिविटी रोज करते हैं रिवाइज अपन, क्या कि संसार में सभी संयोग अनित्य है, ये बात आई। उसके बाद जीव ने प्रश्न उठाया कि भैया अनित्य हैं तो ठीक है, कोई मिल जाए जगत में जो इनको नित्य बना दे, या जब तक अनित्य हैं तब तक ही हम इनकी शरण में चले जाएं, इनसे सुख की प्राप्ति कर लें, उपलब्धि कर लें। तो कह रहे हैं कि न इनको नित्य बनाने वाला संसार में कोई मिलेगा, न जब तक ये इनका संयोग है तब तक इनसे सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा उसको बताया जीव को। फिर क्या हुआ, उसने प्रश्न उठाया कि चलो ठीक है, अशरण भी है मान लिया हमने, तो जब तक संयोग है अशरण है सुख नहीं दे सकते, चलो दुख भी तो नहीं देते हैं, तो हम रह लें संयोगों के साथ तो क्या हमारा बिगड़ जाएगा। तो फिर बतलाया कि संसार सुख स्वरूप तो है ही नहीं, और उल्टा दुख स्वरूप है। पंच परावर्तन, संयोगों पर दृष्टि, संयोगाधीन दृष्टि, ये सब दुख के बीज है, दुख के कारण है। तो फिर उसने प्रश्न उठाया, यहाँ से चौथी भावना निकालना है अपने को, एकत्व भावना। तो उसका फिर प्रश्न है कि चलो जब ये दुख आएगा तो हमारे कुटुंबी से हमारा अच्छा स्नेह है, तो हम सब जो भी दुख आएगा, विपत्ति आएगी जीवन में, हम सब मिल बांट कर उसको भोग लेंगे। तो फिर एकत्व भावना खड़ी होती है और बोलती है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, जो जो भी विपत्ति जीवन में आनी है, जिसके आएगी वो स्वयं अकेला ही भोगेगा, उसमें कोई भी साथी नहीं होने वाला है। ऐसी भावनाएं बतला रही एकत्व भावना। शुभ, हाँ क्या लिखा है यहाँ पे, शुभ अशुभ कर्म फल जेते, शुभ और अशुभ कर्मों का फल जितना भी है, जैसा भी है, ये भोगे जी एक ही तेते, यह जीव अकेला ही भोगता है। इसमें सुत दारा होए न सीरी, कोई पुत्र या एक से ज्यादा स्त्रियां हो तो कोई स्त्री है, और एक ही हो तो स्त्री है, कोई साथ नहीं देता देने वाली है। क्या सीरी साथी नहीं है, सब स्वार्थ के भीरी, जितनी भी स्त्रियां हैं जितने भी पुत्र हैं वो सब स्वार्थ के सगे हैं। तो हमने देखा था कि ये तो फिर द्वेष भावना आ गई कुटुंबियों से, तो ऐसा नहीं है, वस्तु स्वरूप बतलाया जा रहा है। क्या दो चीजें तो बिल्कुल याद रखना ही है इसमें। पहली चीज तो ये है कि वो साथ दे नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो साथ देना नहीं चाहते हैं, वस्तु व्यवस्था ऐसी है कि वो साथ दे ही नहीं सकते हैं। पहली चीज तो ये याद रखनी है। दूसरी चीज क्या है कि उनका सुख दुख उनके अधीन है, हम उनके कर्ता नहीं है। मैं शरीर से भिन्न पर पदार्थों का कर्ता
सिर्फ कहता हूँ, मानता नहीं हूँ। उपचरित असद्बुद्ध व्यवहार नय से यह जीव पर पदार्थों का करता है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन माना नहीं जाता है। माना तो क्या जाता है, मैं अपने चेतन परिणामों का करता हूँ। हाँ, तो सुख दुख रूप जो उनकी अवस्था है, वो उसको उपचार से कहते हैं, लेकिन वास्तव में तो ये उन्हीं के कर्म हैं जो उदय में आए हैं, जिनके कारण उन्हें सुख दुख हो रहा है। तो क्या है, इससे बल मिलता है वैराग्य को। क्योंकि तो क्या है कि जीव क्या दीक्षा ले नहीं ले रहा है, धर्म को धारण नहीं कर रहा है, धर्म से विमुख है। तो उसको सीख दे रहे हैं कि देखो, जिन कुटुंबियों में तुम अपना समय गवा रहे हो, वो कुटुंबी तो तुम्हारे है ही नहीं, थे ही नहीं। तुम न तुम्हारे सुख के दुख के साथी हैं, न तुम उनके सुख दुख के साथी हो। वो अपने पुण्य का उपार्जन करके जो लेके आए थे, उसी का उदय मिलके उन्हीं के साता का लाभांतराय का क्षयोक्षण जो भी चल रहा है वो चल रहा है। उसमें हम निमित्त जरूर बन सकते हैं, लेकिन फिर भी उदाहरण दिया था ना केशियर का, उनके अकाउंट में है तो उनको मिलेगा, हम कोई देने वाले नहीं है उनको। हाँ, कल दिया था ना उदाहरण, सब साता से सुखी होते यह बात जिनवर ने कही, तुम सुखी कैसे करोगे जब साता दे सकते नहीं। जब साता से सुखी होते हैं जिन्हें भगवान ने बात कही है, तो तुम कैसे सुखी करोगे जब तुम साता नहीं दे सकते हो, असाता नहीं हर सकते हो, आयु नहीं दे सकते हो, आयु नहीं हर सकते हो। तो ये कैसे सुखी दुखी करोगे, कैसे जियोगे, कैसे सामने वाले को जीवित रखोगे, अपने कुटुंबियों को? संभव नहीं है, ये सब वस्तु व्यवस्था ऐसी है। तो यहाँ पे फिर वो बोले कि चलो फिर भी चलो नहीं है तो हम भी साथ रहने में क्या है, साथ तो ही ना। तो बोले कुछ तो सारथ के हैं भीरी, वो ऐसा है कि जैसे जब तक स्वार्थ है तब तक तुम्हारे आश्रित हैं, जब वो स्वयं ही तुम्हारा आश्रय खत्म हो जाएगा तब तुमको छोड़ देंगे। वो ऐसा स्पष्ट देखा है अपने संसार में, छोड़ दिया जाता है। तो कल देखा था ना, जो सूखे तरवर डारे, ये तो नहीं देखा था, कल कल का देखा था, जो बिना नीर सुन वीर न आवे तीर, पशु बट गीर तजे सब नेहा, बिन स्वार्थ पूछे कौन थके जब देहा। इसका तो वो लिखा उन्होंने, हे नदी नाव संयोग कुटुंब के लोग, कर्म के जोग से हो रहे भेले। देखा था ना अपन ने, पल दो एक के मेहमान फिर अकेले, एक हमें आया शब्द अकेले। तो पल दो एक के मेहमान है, एक तरह संयोग है, वो है तो वास्तव में संयोग के समय भी अकेले ही हैं, दो मिलकर एक नहीं हो सकते हैं। ये एकत्व होना बता रही वो अच्छी भावना है, ऐसे क्या है, पर अणु अणु स्वतंत्र है। अरे एक जीव, एक आत्मा जो प्रत्यक्ष ही दूसरे जीव से भिन्न नहीं आ रहा, दो मिलकर एक तो हो नहीं सकते हैं। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि जो स्कंद नजर आ रहा है, अनंत परमाणुओं का समूह, वो स्कंद में भी जो जितने परमाणु सब जुदे जुदे हैं, सब एकत्व लिए अपने आप से, सब न्यारे न्यारे हैं स्कंद में, जो कि एक नजर आ रहा है। उस स्कंद में भी सारे परमाणु स्वयं से एकत्व, मतलब उन परमाणुओं का एकत्व है, पर से विभक्त है, पर से अन्यत्व है उनका। तो जब स्कंद में ऐसा है तो ये तो प्रत्यक्ष नजर आ रहे हैं कौन दूसरे, तो ये एकत्व दो मिलकर एक कैसे हो सकते हैं? ऐसी एकत्व होना बतला रही है कि मैं अपना जो लेकर आया हूँ सब भोग रहा हूँ यहाँ पे, अब संयोग मिल गए मेरे को। तो संयोग है, ये सहयोग नहीं है किसी का, ये साथी नहीं है। इस प्रकार हमने 2 दिन में जो पढ़ा उसका शॉर्ट में हमने क्या करा, रिवीजन करा भैया। तो ये रिवीजन ऐसा है, देखो एक बात बताता हूँ मैं, ये जो चल रहा है ना यहाँ पे, अपन सोचे कि आधा घंटा बैठ गए, पौन घंटा बैठ गए तो हमारी इतिश्री हो गई आज के आनंद की। ऐसा इससे काम नहीं चलेगा। यदि बात जच रही है ये कि हाँ मेरा संसार में कोई नहीं है, मैं अकेला ही आया था, अकेला ही जाऊंगा, सर में जो सर दर्द होता है, कोई सहयोगी नहीं बन पाता है, भले ही सब सेवा करने को तैयार हो जाए, लेकिन मेरे असहता का उदय है, मेरे को अकेले ही भोगना पड़ता है। यदि ये बात जच रही है तो फिर एकत्व भावना का चिंतन इसके चलना चाहिए। नहीं, नहीं चल रहा है इसका मतलब जची नहीं ना बात अभी, और विचार करने की जरूरत है इसका मतलब, और अभ्यास करने की जरूरत है। जचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने उस आज पढ़ लिया कि चलो आत्मा एकत्व विभक्त तो है, हो गया काम आज का, हो गया पुण्य का आश्रव। पुण्य का आश्रव तो जीवन अनेक पंच परावर्तन करते हुए अनेक बार किया है। यहाँ तो धर्म की बात है, शुद्धता की बात है, शुभ की बात नहीं है। शुभ और अशुभ कर्म का फल तो भोग ही रहा है ना जीव संसार में, लिखा ही है वहां पे, भोगता ही है। तो इस प्रकार से ये है, जैसे बहुत सारे मिलके जीव तीर्थंकर भगवान एक साथ नहीं बन सकते हैं कि 2-3 जीव मिलके इकट्ठे तीर्थंकर बन गए, 2-3 जीव मिलके इकट्ठे प्रधानमंत्री बन गए, 2-3 एक ही स्वर्ग में 2-3 इंद्र मिलके एक इंद्र बन गए। ऐसा नहीं है कि अकेला अकेला ही होता है जीव,
तो यहाँ पे भी ये जीव हमेशा से कह रहे हैं कि ये जब शुद्धात्मा का वेदन करता तब भी अकेला ही होता है। उसके लिए उस शुद्धात्मा के वेदन के लिए उसको कौन से पर पदार्थ की जरूरत है बताओ? किसी की जरूरत ही नहीं है, किसी के अवलंबन की जरूरत नहीं है। और उल्टा अवलंबन है किसी का तो वो तो बाधक है, साधक नहीं है। साधक तो जीव का अपने से एकाकीपना है, एकत्वपना है। किसी को यदि देखो बात वहां पे शायद ली थी कि नहीं मुझे ध्यान नहीं है, यदि किसी को अकेलापन अच्छा नहीं लगता है, क्या अकेले अकेले हैं हम, संसार में मजा नहीं आता है, अकेले हैं, तो यदि उसको एकाकीपन में सुखद सुख के परिणाम नहीं हो रहे हैं तो उसका संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान है। क्यों? आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। तो ये ज्ञान और त्याग की अवस्था तो एकाक के लिए है। मुनिराज एका विहारी पंचम काल में तो नहीं होते, लेकिन चतुर्थ काल में एका विहारी। और जब सामयिक काल में बैठे हैं भैया, संघ का संघ बैठा है साथ में, तो भी अपने आप से तो एकत्व है उनका। तो आत्मा तो एका के लिए ही है। इसको यदि एका की आत्मा समझ में नहीं आ रहा है, इसका तत्व में विपरीत श्रद्धा है, इसका मतलब ये है। इसलिए अकेला होना ये कोई बुरी बात है ऐसा नहीं है। तो जीव अकेला ही है, वो तो उसने कल्पनाएं कर ली। हाँ, कल्पनाएं कर ली कि ऐसा है, तो कल्पनाओं से थोड़ी काम चलेगा। तो वास्तविकता तो ये है कि अकेला ही है ये जीव। इसने कल्पनाएं कर ली कि इसके फेसबुक पे 1000 मित्र हैं। कल्पना क्या कर ली, मतलब कनेक्शन बिठा लिया। वो कनेक्शन बिठाने में क्या है, भेज तो फ्रेंड रिक्वेस्ट जो भी होता है, मेरे को तो पता नहीं, फेसबुक अकाउंट नहीं मेरा, लेकिन जो भी ऐसा कुछ होता होगा, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, उसने एक्सेप्ट किया तो कनेक्शन सेट हो जाएगा, दिखने लगेगा। 1000 दो मित्र बना ले, 10,000 मित्र बना ले फेसबुक पे, तो बताओ मित्र हैं क्या वो? हाँ, जब ये एडमिट होगा ना कोरोना के लिए हॉस्पिटल में, तो वो 1000 को तो छोड़ो, जो कुटुंबी वो भी आने आने वाले हैं। अकेला ही है, अकेला ही है। यही बता रहा ना, ये महामारी का दौर सच्चाई बता दी इसने कि देखो अकेला ही है जी। हॉस्पिटल वाले नहीं आने दे रहे हैं, उन्हें आने देते तो बहाना है, तो आने देते भी तो कौन जा रहा था कुटुंबियों में मिलने, कि भैया तुम तुम्हारे जानो, हम तो नहीं आ रहे हैं, हमको हो जाए तो इसका मतलब क्या है, जीव अकेला ही सुख दुख को भोगता है, जो जो भी है उसके पास में। तो ये अपन ने क्या है रिवीजन करा है, इसको दोहराना है बार बार, हम भी दोहरा रहे हैं। अनुपेक्षा है, बार बार चिंतन करना है एकत्व भावना का, कि मैं अकेला हूँ, मैं एकाकी एकत्व लिए, मेरा पर से अन्यत्व है। अन्यत्व होना पढ़ेंगे, अन्यत्व अभी तो एकत्व पढ़ रहे हैं कि मुझसे मेरा एकत्व है। पर पदार्थों से एकत्व दो मिलकर एक नहीं हो गए। मैं पर में सुख होता भी, तो पर में सुख है ही नहीं, लेकिन होता भी तो मैं उसके सुख को प्राप्त नहीं कर पाता। देखो पहले तो ऐसा किया कि पर में सुख है ही नहीं, आत्मा में सुख है। पर में अब कह रहे हैं कि पर में सुख होता भी तो ये जीव प्राप्त थोड़ी कर पाता। इसका तो स्वयं से एक पन्ना है, पर को कैसे प्राप्त कर लेगा ये? पर को प्राप्त कर लेगा तो ये और पर मिलके एक हो जाएंगे ना, फिर ये और पर मिलके एक हो जाएंगे, तो सृष्टि में फिर दो की विवक्षा नहीं रहेगी, डिस्टिंक्शन ही नहीं हो पाएगा, सब कुछ मिलके महासत्ता का प्रसंग आएगा, सब कुछ मिलकर एक हो जाएगा फिर तो। लेकिन यहाँ तो सब प्रत्येक सीख रहा है, सब न्यारे न्यारे हैं, दो मिलकर एक कैसे हो सकते हैं? तो इसलिए बड़ी काम की भावना, एकत्व भावना, इसका चिंतन हमें करना है जब भी समय मिले। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, अब एकत्व भावना में ही अपन देखो क्या है, 6 विद्वानों के अपन 12 भावना एक साथ पढ़ रहे हैं। दौलत राम जी, ध्यानत राय जी, युगल जी, मंगत राय जी, और जयचंद जी छाबड़ा, और नयन सुखदास जी, इनकी चल रही है। अपन 4 की तो पढ़ लिया अपन ने। कौन कौन सी 4 पढ़ी अपन ने? आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होए, या कबहू इस जीव में साथी सदा न कोय। ए दूसरा, मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझाता ये भी छोड़ चले जाते। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जी एक ही देते, सतुदारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। कमला चलत न पेड़ जाए, मरघट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोए पिता पुत्र दारा। जो मेले में पंछी जन फिर नेह फिरे धरते, जो तरुवर पे रेन बसेरा पंछी आ करते। कोस कोई दो कोस कोई, उड़त फिर थक थक हारे, जाए अकेला हंस संग में कोई न परमारे। मंगत राय जी की 4 हो गई, 4 कवियों की। जय जंजी छाबड़ा ने क्या लिखा है इसमें? परमारथ ते आत्मा एक रूप ही होय, कर्म निमित्त विकल्प घने, तिन नासे शिव होय। परमार्थ से तो आत्मा एक रूप ही है, एक ही रूप है उसका। चैतन्य आत्मा ज्ञान का पिंड है, चिद पिंड है, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत छिन मूरत अनूप। इस प्रकार का रूप है आत्मा का, एक रूप ही है, एक मिलके। और ये यही रूप है इसका, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य वाला। इसमें दूसरे गुणों का कोई एंट्री नहीं, प्रवेश निषेध का बोर्ड लगा है।
तो कैसे होगी एंट्री? तो एक रूप ही है, लेकिन क्या होता है कर्म के निमित्त से अनेक प्रकार के विकल्प होते हैं इस जीव को। कर्म के निमित्त से विकल्प हो रहे हैं, सिर्फ विकल्प हैं, सच्चाई नहीं है। इसने ऐसा मान लिया है कर्मों के निमित्त से, जिसे कर्मों के निमित्त से जो भी चीज पर पदार्थ का संयोग मिला, इसने मान लिया कि मेरा है, ये भी इससे मेरा एकत्व है, इससे दो मिलके एक हो गए, मैं और वो साथी हैं। इसने मान लिया सुख दुख के साथी हैं, ऐसा मान लिया इसने। लेकिन ये सब कर्मों के निमित्त से मिले हैं, इन कर्मों को नाशेगा, इन निमित्तों को नाशेगा तो ही तिन नाशे शिव होए, इनका नाश करेगा तो ही मोक्ष की प्राप्ति करेगा, ऐसा कह रहे हैं। जयचंद जी छाबड़ा की 12 भावना में एकत्व भावना है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो फेवरेट सबकी शायद नए सुखदास जी की भावना पढ़ी नहीं होगी बहुत से लोगों ने, क्योंकि इतनी क्या है कि तो बड़ी बहुत है, दूसरा इतनी ज्यादा चर्चित नहीं है जितनी अन्य 12 भावनाएं चर्चित है। लेकिन पढ़ी जिन्होंने, उनको अच्छी लगती है, सबने पढ़ी हमको अच्छी लगी। हाँ। भाले चौथी भावना अरे जीव एकत, मत थापे पर वस्तु में अपनायत का सत। तो क्या चौथी भावना भाते हैं? कौन सी भावना है? एकत्व। क्या बताती है कि मत थापे पर वस्तु में, तू पर वस्तु में मत अपने आप को स्थापित कर, या पर वस्तु को अपने आप में मत स्थापित कर। अपना यत का सत्व, अपनापन लिए उनमें कि ये मैं हूँ, वो मैं है, इनमें मेरा सत्व पाया जाता है, उनमें मेरा सत्व पाया जाता नहीं, पाया जाता है भाई। ये भले ही वो पुत्र उत्पन्न हो जाए माँ के गर्भ से, लेकिन माँ अलग है, पुत्र अलग है, माँ का जीव अलग है, पुत्र का जीव अलग है, दो मिलकर एक नहीं हो गए। तो ऐसा अपन मान्यताओं में अपन स्थापित कर लें, उससे कुछ नहीं होगा। तो वास्तु व्यवस्था की बात चल रही है यहाँ पे। भाले चौथी भावना अरे जीव एकत, मत थापे पर वस्तु में अपनायत का सत। अरे इक इक भव मंझार अनंती बार, किए सब लार 18 नाते, ते लिया दिया किया सब कुछ पार बसाते। कि एक के भव मझार अनंती बार, किए सब लार 18 नाते, कि एक एक भव में तुमने कितने रिश्तेदारी निभाई है। हाँ, सब नाते रिश्तेदारी निभाई है, लेकिन ते लिया दिया किया कुछ सब कुछ पार बसाते। कोई किसी की पार नहीं बसाता है। पार नहीं बसाता है मतलब समझते? पार नहीं बसाता है मतलब क्या? जब मरण किसी का आए, तू पच पच जाए, तेरी सब माए काम नहीं आई, तू मरा वहां कहो किसकी पार बसाई। जब मरण आता है जीव का, जब मरण किसी का आए, तेरी सब माए, तेरी जो माया है, धन है, वो काम तो आएगा नहीं। क्यों काम नहीं आएगा? ये छूट जाएगा ना भैया, ये छूट जाएगा। तो जब जाएगा जीव नई जगह पे, तो वहां पे कौन पार बसाएगा इसकी कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया है, चलो अब अगले जन्म में तुम मेरे लिए करना। तू मरा वहां कहो किसकी पार बसे, कौन पार बसाने आएगा? जब मरण किसी का आए, तो पच पच जाए, तेरी सब माए काम नहीं आई, तू मरा वहां कहो किसकी पार बसाई। जब कुगति सुगति जा भोगी, भया इष्ट अनिष्ट संजोगी, वहां पहुंचा कौन नियोगी, तेरे बदले विपदा भोगी। समझ में आ गया है? तो जब कुगति सुगति जब होगी, जब तूने कुगति जाके भोगी, ये सुगति भोगी, तो वहां पे यदि कुगति भोगी है, तो वहां पे जब तेरे साथ इष्ट और अनिष्ट का संयोग हुआ, कभी इष्ट का हुआ अच्छी गति होगी तो कुगति होगी, तो अनिष्ट का संयोग हुआ, तो जब अनिष्ट का संयोग हुआ, तो वहां पहुंचा कौन नहीं होगी? जब अनिष्ट का संयोग हुआ, तो वहां ऐसा कौन नहीं होगी था जो पहुंच गया और तेरे बदले विपदा होती, इसने तेरे बदले तेरी विपदा भोग ली। हाँ, ऐसा कोई है संसार में कि हमने किसी कल्याण किया हो पिछले जन्मों में, आ गया उस जन्म में कि तेरी विपत्ति मैं ले लूं? हाँ, ऐसा तो कोई आया नहीं अभी तक। अभी तक तो आया नहीं ना इतना। वो किसी को देखा भी नहीं हमने किसी का आया हो कि तेरी विपत्ति है। वो पाषाण भगवान का एग्जाम्पल मत लेना कि लेके आना अभी हो वो उसकी भी विवेक्षा नहीं करेंगे, उसकी लंबी अलग विवक्षा है। तो तेरे बदले विपदा भोगी, तू कुगति में जा पड़ा, सागरों सागरों सड़ा, मिला जिन घड़ा, महा दुख दीने, तब वचन अगोचर, दुख सहे इस जीने। तू कुगति में जब जा पड़ा, सागरों सड़ा, कहाँ सड़ा? सागरों नरक में पड़ा, कुगति में जा पड़ा, सागरों सड़ा,
और जो भी मिला उसने इतने दुख दिए कि वचन अगोचर दुख सहे इस जी ने। वचनों से उसकी हम विवक्षा नहीं कर सकते। इतने दुख इस जीव ने सहे। तू कुगति में जा पड़ा सागरों सड़ा मिला जिन गड़ा महादुख दीने। तब वचन अगोचर दुख सहे इस जीने। तो इसमें एकत्व भावना कहाँ से आ गई? तो सुनो भी एकत्व भावना कि क्यों गया था नरक। सप्त व्यसन किए थे। ऐसे यार मिले थे जिन्होंने सप्त व्यसन की वकालत की थी कि थोड़ा सा ये भी करना चाहिए, थोड़ा सा अभी से क्या रात्रि भोजन त्याग कर दिया, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी से क्या कंदमूल का त्याग कर दिया, अभी से क्या सफेद कपड़े, अभी से क्या धर्म का धारण करते हो। तो सुनो भैया, तेरे सप्त व्यसन के यार जो करते प्यार नरक में डार पकड़ गए रास्ता। सब भज गए मीर वजीर बांध कर बस्ता। तेरे सप्त व्यसन के यार, 7 नरकों के एजेंट हैं ऊपर, जिनका नाम है 7 व्यसन। तो तेरे सप्त व्यसन के यार जो करते प्यार, जिन्होंने जिनसे तेरे को बहुत प्रीति के भाव थे कि मेरे जो मित्र बता रहे हैं सही बता रहे हैं भैया, ये ऐसा करना चाहिए, ये ऐसा कह रहा है ना, कोई भी ये भी तो कर रहा है, कहाँ कुछ भी कर रहा है, तो हम भी कुछ करें। हम भी मांस मदिरा मधु का सेवन करें, पर स्त्री वेश्यागमन करें, चोरी शिकार जुआ ये सब करें। हम भी जिस होटलों में खाना खाएं, हम भी रात्रि भोजन कंदमूल भक्षण करें, हम भी पाप की जगह में जाएं, हम भी वो सब करें जो वो लोग कहते हैं कि एक एक बार तो करना चाहिए। जन्म जन्म लिया ना, मनुष्य जन्म लिया है, एक एक बार तो जाना चाहिए ना। एक बार जुआ भी खेलना चाहिए, एक बार मकाऊ भी जाना चाहिए, एक बार हम जगह का नाम नहीं ले रहे पाप की जगहों का, ये तो वाकई में लोग एडवर्टाइजमेंट हो जाए उनका। तो इसी पाप की जगह पे जाने का एडवर्टाइजमेंट किया, ले भी गए सप्त व्यसन के यार। क्या है इसमें? तो तेरे सप्त व्यसन के यार तेरे को वहां ले गए, फिर क्या हुआ? तेरे सप्त व्यसन के यार नरक में डार। तेरे सप्त व्यसन के यार जो करते प्यार नरक में डार। उन्होंने तो तुझे नरक में भेज दिया। उन्होंने वकालत की थी 7 व्यसनों की, तू उसमें पड़ गया, और 7 व्यसनों का फल तो नरक की 7 भूमियां हैं। तो नरक में डार, वो तो पकड़ गए रास्ता। उनने तो तेरे को नरक में धकेल के उन्होंने रास्ता पकड़ लिया। उन्होंने तो वकालत की थी ना। किसकी वकालत की थी? जिस जो कि भाई तो नरक के 3 अन्य ग्रंथों में लिखा, नरक के 3 द्वार। हाँ, पहला रात्रि भोजन, दूसरा संधान का भक्षण, तीसरा पर स्त्री गमन, और भी अपने और जो जो कहे हैं, तो सबकी वकालत जिन्होंने करी, तेरे को नरक में डाल दिया, वो तो पकड़ के रास्ता, तेरे को अकेला छोड़ दिया। एकत्व होना पड़ रहे हैं। पकड़ गए रास्ता, सब भज गए मीर वजीर बांध कर अवस्था। जितने भी मीर थे और वजीर थे, कौन होते हैं मीर और कौन होते हैं वजीर? मीर मतलब क्या है? कोई नेता। मुस्लिम मतलब उर्दू शब्द है ये, फारसी ओरिजिन है इसका। तेरे सब मीर वजीर बांध गए, भज गए मीर वजीर बांध कर अवस्था। जो भी नेता थे सप्त व्यसनों के, और जो वजीर थे, वजीर मतलब महामंत्री, महामंत्री का मंत्रणा देने का। तो उसने मंत्रणा दी कि चलो यहाँ चलते हैं, चलो वहां चलते हैं, चलो पाप की जगह पे चलते हैं, वो तो सब तेरे को नरक में डालकर वो सब बस्ता बांध के, बोरिया बिस्तर बांध के भाग गए। और तेरा क्या हुआ फिर? तेरे सप्त व्यसन के यार जो करते प्यार नरक में डार पकड़ गए रास्ता। सब भज गए मीर वजीर बांध कर बस्ता। तेरा क्या हुआ फिर? कोई पास वकील न आया, तीन कुमति कानून सिखाया, मैं पड़ा महादुख पाया, किन्हू आन न छुड़ाया। कि वो जो वकील थे जिन्होंने वकालत की थी सप्त व्यसनों की, जब नरकों में डंडे पड़े, नरकों में जब वेदनाएं सही इस जीव ने, वचन गोचर दुख, तब वो जिन वकीलों ने 7 व्यसनों की वकालत की थी, वो वकील मुझे वहां पर बचाने के लिए नहीं आया। वकील आता है, वकील कहाँ बचाने का? तो वकील बचाने के लिए नहीं आया कि देखो इसने तो मेरे कहने पर ये 7 व्यसन किए थे, अब इसको छोड़ दो, इसके पापों की सजा मुझे दे दो। ऐसा कोई वकील नरक में नहीं आया, ऐसा कह रहे हैं। कोई पास वकील न आया, जिन्हें कुमति कानून सिखाया, जिसने कानून सिखाया था ना, ऐसा कि अरे क्या तुम अभी से ही, क्या तुम अभी से ये करना है, तुम्हारी तो ये उम्र है, तुम्हारी तो ये उम्र है। कानून सिखाया था उसने अपने को। जब उन कानूनों का फल, सप्त व्यसनों का फल जब नरकों में आया,
तो वो जो वकील था जिसने ऊपर कानून सिखाए थे वो नीचे बचाने के लिए क्यों नहीं आया? क्योंकि जीव एकत्व है, शुभ अशुभ कर्म फल जेते भोगे जिय एक ही तेते। एकत्व भावना पढ़ रहे हैं हम कि एक अकेला ही इसको भोगना है अपने कर्मों का फल, कोई बचाने के लिए नहीं आएगा, कोई साथी नहीं है। कोई पास वकील न आया, तीन कुमति कानून सिखाया, मैं पड़ा महा दुख पाया, किन मैंने बहुत जब दुख पाया तो किन्हू आने छुड़ाया, किसने आके छुड़ाया मुझे? किसने नहीं छुड़ाया। उस जो वकालत करने वाले थे वो सब भाग गए, और ये भी हो सकता है कि उन्होंने तो अपना कल्याण कर लिया हो, उसी भाव में कल्याण कर लिया हो। अरे भाई अंजन चोरी कथा नहीं पड़ी ना, जो अंजन चोर जिनके साथ में था वो कहाँ है? सब तो व्यसन किए होंगे इसने। तो यूजुअली क्या है कि मित्र मंडली बना के किए जाते हैं, तो जो मंडली वाले उनकी तो कथा ही नहीं है, और अंजन चोर का तो उद्धार हो गया। सो तो अंजन चोर कहाँ रहे हो, तो सिद्ध भगवान है, उनके साथ वाले कहाँ है लेकिन? तो उन्होंने तो अपना कल्याण कर लिया, और अपन कहाँ है? मतलब जिसके में जिस जीव की कथा चल रही वो कहाँ है? वो तो नरक में पड़ा है। उल्टा काम हो गया है। तो वकील तो पता नहीं कहाँ चला गया, और ये जिसको शिक्षा दी गई, मंत्रणा दी गई, जिसको बताया गया कि सप्त व्यसनों का सेवन करो, वो तो नरक में है। कोई पास वकील न आया, तिन कुमति कानून सिखाया, मैं पड़ा महा दुख पाया, किन्हू आनन बचाया। और फिर क्या हुआ? कहाँ गए वो सब? तेरे गए सब सटक, तुम रहे अटक, माल गए गटक। तेरे गए सब सटक, माल गए गटक, तुम रहे अटक। क्या तेरे इतने सटक गए, माल तेरा गटक गए, और तुमको संसार में अटका गए? तेरे गए सब सटक, माल गए गटक, तुम रहे अटक, कठिन भया तरना, अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा सरना। अजि में चेतन चिद रूप, चिदानंद रूप, जगत दुख कूप, मुझे क्या करना, अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा सरना। तो क्या समझ में आया यहाँ से कि भैया कोई वकालत करने आ जाए, कोई शिक्षा देने आ जाए कि चलो चलो चलो, तो विवेक का इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि दुनिया को देखकर अपन ये उनका क्या होगा, दुनिया सब गड्ढे में गिरेगी, नरक में जाएगी, अपन भी जाएंगे उनके पीछे पीछे। वो हो सकता है कि वो नहीं जाए, लेकिन अपने को नरक में धकेल देंगे, तो फिर वकालत करने वहां कोई नहीं आने वाला, कोई बचाने, नरक के डंडों से कोई बचाने आने वाला नहीं है, नरक नार की कोई भी बचाने वाला नहीं है। और यहाँ से नरक की बात कर रही है, यहाँ तो मनुष्य गति में भी असत्ता का कर्म का उदय आएगा, तो कोई भी बचाने वाला नहीं है, कोई साथी नहीं है। इसने ये कर्म बांध लिए हैं, तो कर्म इसको रुला के छोड़ेंगे। इसने बांधे अकेला, इसने भाव किए, इसको सजा भी इसको मिलेगी फिर। तो इसलिए क्या है कि परिणामों में बड़े अपने को सावधानी रखने की जरूरत है। यदि अशुभ कर्म बंधता है, संसार में कोई बचाने वाला नहीं है। यहाँ तो कह रहे हैं कि शुभ भी बचेगा तो भी संसार, उसका फल संसार ही है। शुभ का फल भी संसार है, अशुभ का फल भी संसार है। समझना कि शुभ का फल संसार और शुभ का फल मोक्ष है। शुभ का फल भी संसार, अंतर इतना है कि अशुभ के फल का जब उदय आएगा तब जीव को प्रतिकूलता मिलेगी, शुभ के फल का जब उदय आएगा तो जीव को देव शास्त्र गुरु की अनुकूलता मिलेगी। हाँ, इंद्रियों की अनुकूलता की तो बात ही नहीं कर रहे हम, देव शास्त्र धर्म धारण की अनुकूलता, संगी पंचेंद्रियपना, जिनवाणी का सुखद संयोग, और परिणामों में ऐसी प्रचमता की अपन शास्त्र अध्ययन में बैठे आज। ये शुभ महान शुभ कर्मों का उदय चल रहा है अभी अपने, कि अपन बैठे हैं यहाँ पे। ये हर किसी को नहीं नसीब होता है, सब लोगों को पता ही नहीं है भैया। अपन अपनी देखे ना, आज से 15 साल पहले अपने को पता था क्या कि ऐसा भी कुछ होता है? बस जैसा लोगों ने बताया ऐसा अपन करने लगे, तो बता रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हर किसी को नहीं मिलता है, ये अपने को मिला है। हाँ, इस देशना लब्धि की प्राप्ति होना ही अपने आप में बहुत दुर्लभ है। तो क्षयोक्षम लब्धि मिली, फिर देशना लब्धि मिली। हाँ, इस प्रकार से ये है, एकत्व भावना हम पढ़ रहे हैं। तो क्या समझ में आया इससे कि शुभ शुभ कर्मों का फल जीव अकेला ही भोगता है, इसमें कोई भी साथी नहीं है, सब स्वार्थ के ही साथी हैं। मैंने सुखदास जी ने एक और चीज लिखी थी, इसमें छूट गई शायद वो। तो क्या समझ में आया इससे फिर कि अपन देखें कि वास्तव में फिर कोई साथी नहीं तो साथी है कौन? बार बार ये बोल रहा हूँ ये साथी नहीं था, अपन हर जगह देखा ना कि अनित्य है तो आत्मा नित्य है,
पर पदार्थ अशरण है तो आत्मा ही शरण है। संसार दुख रूप है तो वीतरागता, शुद्ध आत्मा ही सुख रूप है। तो संसार में, अब एकत्व भावना में बोल रहे हैं कि संसार में कोई साथी नहीं है, तो बताओ फिर साथी है कौन? कौन है साथी? चिर रक्षक धर्म हमारा है। कौन है साथी? चिर रक्षक धर्म हमारा, हो नहीं है, चिर रक्षक धर्म, उन्होंने हो लिखा है। चिर रक्षक धर्म हमारा है धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के। ये धर्म भावना में लिखा है, हालांकि धर्म भावना आएगी अलग से, लेकिन यहाँ साथी की बात करी उन्होंने कि चिर रक्षक धर्म हमारा है, हमेशा से धर्म ही हमारा साथी है, और जग में तो हमारा कोई साथी वैसे ही नहीं था। तो हे जीव, तू को जग का साथी बना हुआ है। हाँ, तेरा कोई साथी नहीं है और तू ही साथी, तो धोखा ही खाएगा ना, फिर धोखा खा ही रहा है ना। तो कम से कम अब समझ जा, समझ जा, समझा रहे हैं गुरु कि अपनी दृष्टि में देख कि तेरा साथी कौन है। तीन भुवन तिहु काल में, ज्ञान दृष्टि कर जो, धर्म संगाते जीव का, और न साथी कोई। हे जीव, तू तीन भटक के आ गया ना, भटक क्या है, कोई साथी है क्या अभी आया तेरे साथ में तेरी विपत्ति हरने के लिए? बता, कोई कर्म का निषेध इधर उधर करने के लिए, तेरे इष्ट का वियोग नहीं हो इसके लिए कोई साथी आया? अनिष्ट का संयोग नहीं हो, कोई आया? तीन लोग तीन काल में इतना भटक के आया ना, अनंत काल से भटक रहे हैं। आज सामने कोई साथी दिख रहा है क्या जिसने तेरे बदले विपदा भोगी? किले में कर्म को ऊपर नीचे कर दूं, तेरे को साता का असाता में कन्वर्ट कर दूं, तेरे को धन की प्राप्ति करा दूं, तेरे को भगवान के, हाँ, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करा दूं। कौन आया? तीन लोग इतने साल से भटक रहे, इतने अनंत काल से जीव भटक रहा है, एक साथी सामने नहीं खड़ा है। तो इसका क्या मतलब है? तीन भुवन तिहु काल में, ज्ञान दृष्टि कर जो, कि अपने ज्ञान की दृष्टि से देख, अपने ज्ञान के चक्षुओं को खोल कि धर्म संगाते जीव का, कि धर्म के समान जीव का और कोई साथी है क्या? कौन बचाएगा? विपत्ति से कौन बचाने वाला है? साथी कौन? सहायक हो ना, विपत्ति से बचाए वो साथी। तो धर्म के अलावा विपत्ति से कौन बचाने वाला है? बस पीरियड, फुल स्टॉप। इतना समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। धर्म के अलावा संसार में कौन बचाने वाला है, कौन बचावनहार है, कौन साथी है? साथी की परिभाषा भी जो सहायक हो, संयोग, ऐसा संयोग जो सहायक हो। तो ऐसा ऐसा तो कोई संयोग नहीं है जो सहायक हो। पहली बात तो ये तो बात खत्म हो गई। हाँ, लेकिन कोई सहायक हो तो हम साथी मान लेंगे उसको, भले संयोग हो या कुछ नहीं हो, नहीं भी संयोग चलेगा, लेकिन हाँ कोई सहयोग ही कर रहा है, हमारा सहयोग कर रहा है तो हमारा साथी है। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि भैया धर्म के अलावा कौन सहयोग कर सकता है, धर्म के अलावा कौन साथी है? धर्म के अलावा क्यों? क्योंकि विपत्ति से कौन बचाने वाला है धर्म के अलावा? तीन भुवन तीन काल में कौन विपत्ति से बचाएगा? वैसे कह रहे बार बार। तो धर्म का मतलब क्या लेना है यहाँ पे? तो धर्म का मतलब अपन जो धर्म की परिभाषा लेके चल रहे हैं छह डाला में, वो है क्या है? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, ये वाली परिभाषा लेके चल रहे हैं अपन। परद्रव्यते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, ये परिभाषा चल रही है ना हमारी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को ही धर्म के ईश्वर ने धर्म कहा है। इस सम्यक दर्शन के अलावा, सम्यक ज्ञान के अलावा संसार में कोई बचावनहार नहीं है। हाँ, क्या पढ़ा था तीसरे ढाल में? तीन लोग तिहु काल माहि नहीं, दर्शन सो सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी। इस धर्म के अलावा, इस सम्यक दर्शन के अलावा, सम्यक ज्ञान के अलावा संसार में तीन भुवन तिहु काल माहि नहीं, तीन लोग तीन काल में कोई बचावनहार नहीं है दुख से, और तीन लोग तीन काल में सम्यक दर्शन के समान कोई सुखकारी नहीं है। ना, तो ये इसको जीव को अब क्या है बतलाया जा रहा है कि देखो, पर से तुम्हारा एकत्व नहीं है, लेकिन धर्म से एकत्व, आत्मा से एकत्व। धर्म मतलब सम्यक दर्शन की अवस्था से तो एकत्व है ना भाई। जीव क्या है? स्वभाव से सम्यक दृष्टि है, स्वभाव से लगा है, पर्याय में भी है तो पर्याय में भी है, लेकिन स्वभाव से ये जीव दर्शन गुण वाला है, ज्ञान गुण वाला है, तो इसका अपने दर्शन गुण से एकत्व है, इसके ज्ञान गुण से इसका एकत्व है। एक जीव का, हालांकि आपस में ये दोनों अन्य तुल्य भी है किसी अपेक्षा से, लेकिन किसी अपेक्षा से एक को तो बता रहे हो, अपेक्षा चलती ना हमेशा। तो ये जीव का अपने गुणों से एकत्व तो है,
पर के गुणों से एकत्व नहीं है, इसके दर्शन ज्ञान चारित्र ये गुण है, इससे इसका एकत्व है, इसलिए पर पदार्थों से दृष्टि हटाए और किस पे लगाए, एकत्व विभक्त आत्मा, यही रमने योग्य है, यही जमने योग्य है, यही बचावन हार है, यही सहायक है, यही नित्य है, यही शरण है, यही सार्थक है, ऐसा एकत्व भावना बतला रही है। तो ये एकत्व भावना पे हमने थोड़ा सा चिंतन किया है, और आपको भी थोड़ा सा करना है। आप दूसरी जो भी आपको 12 भावना अच्छी लगती है, जो 4-5 पंक्तियां अच्छी लगती है वही अपन दोहराते रहे, तो बार बार वही भूधर दास जी ने लिखी, आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो हो, या कबहू, जो भी पंक्ति अपने को अच्छी लगती है, मैं एकाकी एकत्व लिए, जो जो भी याद है, मंगत राय जी ने काफी अच्छी लगती है उनकी पंक्तियां भी, जन्मे मरे अकेला चेतन, तो जो भी अच्छी लगती है उसका चिंतन, उसके माध्यम से, क्या है, ये तो शब्द है, शब्द के माध्यम से चिंतन चलता है, तो कोई भी शब्द जिसके किसकी है ये, सामायिक पाठ में है, सामायिक पाठ में है ये, कौन सा सामायिक पाठ में है, मेरे को याद नहीं है, रोज इसमें तो नहीं, प्रेम भाव सब जीवों में, इस वाले में तो नहीं है ये, दूसरा होगा फिर ये। हाँ, तो ये मेरा मुझसे एक पना है, ऐसा है बतला रहे हैं, इसका चिंतन करना है अलग अलग प्रकार से, उठते कर सकते ना। अब इसके लिए कौन सी चीज की जरूरत है अपने को, एकत्व भावना के चिंतन के लिए दूसरी चीज की जरूरत पड़ जाए तो फिर एकत्व भावना ही नहीं अच्छी हो। चलो आगे चलते हैं। अब बात होगी यहाँ से क्या, अन्यत्व भावना की, कि मेरा मुझसे एकत्व है और मेरा पर से, वही क्या है, एकत्व में जिससे अस्थि बतलाई ये, अन्यत्व में वही नास्ति बतेगी, मेरा मुझसे एकत्व है, मेरा पर से अन्यत्व है, मतलब मेरा पर से एकत्व नहीं है, मेरा मुझसे ही एकत्व है, तो जो अस्थि मतलब यह है, अस्थि परक नास्ति परक के अंतर है इन दोनों में, एकत्व भावना और अन्यत्व भावना में। एकत्व में पर से एकत्व बतलाया, अन्यत्व भावना से पर से अन्यत्व बतलाया, हर प्रकार समझा रहे हैं उसको, कि देखो 2 दूनी 4 होते हैं और 2 दूनी 5 नहीं होते हैं, ऐसा हर प्रकार से, संतरा ऐसा होता है और संतरा ऐसा नहीं होता है, दोनों प्रकार से समझा रहे हैं कि भटक मत जाना, जीव ऐसा होता है और जीव ऐसा नहीं होता है, जो ऐसा नहीं होता है मतलब अजीव है, जो स्पर्श रसगंध जिसे ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य वाला जीव होता है, तो स्पर्श रसगंध वर्ण वाला जीव नहीं होता है, दोनों प्रकार समझा रहे हैं उसको, ताकि अच्छे से समझ में आए और चिंता चिंतन चलते रहे, क्योंकि क्या है, संयोगों से घिरा हुआ है, यदि अपने को नहीं देख रहा है, उसकी दृष्टि संयोगों पर है, तो अब ये अन्य लोगों पे दृष्टि स्वयं पर नहीं है, तो इसको अन्यत्व भावना बतला रहे हैं कि देखो जिस पे हमारी दृष्टि हो तो अन्य है। पढ़ते हैं इसको एक बार, शुरू तो करते हैं, फिर अब देखते हैं कब तक। जल पैजो जियता न मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, सो प्रगट जुदे धन धामा, क्यों है एक मिली सुत रामा। अर्थ कर लेते हैं इसका। जल पय जो जियतन मेला, जल मतलब जल, पय मतलब, पय मतलब क्या होता है, पायस, पायसम, साउथ इंडिया में रेसिपी होती है पायसम, खीर को पायसम बोलते हैं वहां पे, तो दूध, जल मतलब जल और पय मतलब दूध, तो दूध और पानी, जो जिस प्रकार से दूध और पानी है उसी प्रकार से जीव मतलब जीव और तन मतलब शरीर का मिलाप है, जिस प्रकार दूध और पानी का मिलाप है, यद्यपि एक में एक से भासते हैं लेकिन फिर भी अलग अलग है, उसी प्रकार आत्मा और जीव यद्यपि एक क्षेत्रावगाहक संबंध, आत्मा और शरीर का यद्यपि एक क्षेत्रावगाहक संबंध है, ऐसा लगेगा कि एक ही हैं, लेकिन फिर भी पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, परंतु वे न्यारे न्यारे हैं, भिन्न भिन्न हैं, नहीं भेला, मिलकर एक नहीं हो गए, भेले नहीं हो गए, कि जीव थोड़ा सा शरीर बन जाए, शरीर थोड़ा सा जीव, जीव में अचेतनता और शरीर में चेतनता आ जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो जब शरीर से ही नहीं है एकत्व, तो शरीर ही अन्य है, तो प्रकट जूते धन धामा, तो धन धामा है, जो धाम है तुम्हारा मतलब मकान, और जो धन है मुद्रा है तुम्हारे पास सोने चांदी, वो सब तो प्रकट ही जुदे हैं, शरीर ही जुदा बोल दिया, जो प्रत्यक्ष जुदे दिख रहे हो तो जुदे है ही ना, उसको क्या बताया, हाथ कंगन को क्या हंसी दे। हाँ, क्यों है एक मिली सुतरामा, ये मिलकर एक कैसे हो सकते हैं, मिलकर सुत मतलब पुत्र और रामा मतलब, पहले कमला लिया था कल, आज रामा लिया है। तो स्त्री और पुत्र कैसे मिलकर एक हो सकते हैं, तो प्रत्यक्ष ही अलग है, ऐसा यहाँ पे कह रहे अन्यत्व भावना में। तो क्या पहले क्या कहा था कि आत्मा से एकत्व है, अब कह रहे हैं कि जो जो भी लिखा है यहाँ पे और जो जो भी हमने पढ़ा है अभी तक, धन समाज गजराज बाज,
और ज्ञानम पूजम कुलम जाति बलम रिद्धिम तपो वपु, और मैं सुखी दुखी में रंग कराओ। ये सब पढ़ा हमने। ये सब परिग्रह जितने भी दिख रहे हैं बाहर के, ये सब प्रत्यक्ष ही। इसमें तो कोई संशय नहीं होना चाहिए किसी को, ये तो जुदे ही हैं, संयोगों के अधीन थे ना ये। तो जब वियोग आएगा तब दूर हो जाएंगे। दूरी थे, अभी भी दूर ही है, अभी कौन सा साथी हैं। पहले कहते ना साथी नहीं है हमारे, तो हमसे तो कौन से हमारे काम के सहयोगी बन रहे हैं वो। यूं भी अलग है ही, और हर प्रकार से अलग है, किसी प्रकार से हमारे साथ में नहीं है। ऐसा अन्यत्व भावना अभी हमने शुरू की है, उसको आगे बढ़ाएंगे। कल थोड़ा रिवीजन करेंगे संसार भावना का, फिर समय मिलेगा तो अन्यत्व भावना कल पढ़ेंगे। आपको थोड़ा चिंतन करना है। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, जैसे चौथे ढाल में बोला था कि तत्वों का विचार करना है, तत्वों का विचार करना है। वैसे यहाँ पे 12 जो भावनाएं एक एक करके, इसका जो भी पढ़ी है कम से कम उस दिन के लिए चिंतन करें अपना, तो ये पढ़ना थोड़ा सार्थक है। वरना अपन सोचे कि आधे घंटे में हो जाएगा, तो फिर अभी समझ में नहीं आया कि आत्मा क्या स्वरूप क्या है क्या। इसलिए क्या है, जितना समय मिले उतना विचार करना है। ठीक है, इसी में आएगा तो रूप तुम्हारा सबसे न्यारा भेद ज्ञान करना, जो लो पुरुष थके न तो लो उद्यम सो चरना। ऐसी भावना में, शायद अन्यत भावना में आने वाला मंगताई ने लिखा है ऐसा, कि जब तक थक नहीं जाओ तब तक भेद ज्ञान करना है। ये तुम्हारा स्वरूप है, पर से अन्य है। चलिए इतना ही करते हैं। पूछना है किसी को? चलिए, स्याद्वाद नए षट द्रव्य गुण परयाय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।